मेरे प्यारे दोस्तों, आपको मेरा नमस्कार। मैं राधिका दिल्ली से हूँ। आज मैं आपको अपनी जिंदगी का एक राज मैं आपके सामने उजागर कर रही हूँ, क्योंकि मैं इस चीज के भार को सहन कर नहीं सकती। मेरा कोई दोष नहीं था। करती भी क्या, सेक्स सबको चाहिए, और अगर घर में नहीं मिले तो बाहर तो जाना ही पड़ेगा। पर मैं इतनी ईमानदार थी कि मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया जो मेरी मर्यादा के खिलाफ हो। पर मेरी भी अपनी जिंदगी है। क्या पूरी जिंदगी ऐसे ही बर्बाद कर दूं? क्या मेरी कोई सेक्स लाइफ नहीं है? क्या मेरी जवानी ऐसे ही कट जाए? अगर आप ध्यान से सोचेंगे तो समझ आएगा कि मैं किसी और से चुदवा कर कोई भी गलत काम नहीं किया। नाजायज रिश्ते के लिए पति ने ही कहा, क्योंकि वो इस लायक नहीं थे कि वो मुझे संतुष्ट कर सके। मेरी शादी हुए 10 दिन होने वाले हैं। सुहाग रात को हर एक लड़की की चाहत होती है कि उसका पति उसका घूंघट उठाए, प्यार से किस करे, और बाद में धीरे धीरे करके एक एक कपड़े उतारे और फिर दोनों के शरीर का मिलन हो जाए। वो भी पहली रात का सेक्स जिंदगी भर नहीं भूलने की चीज होती है। पर हुआ कुछ उलटा जो मैं आपको बता रही हूं। ये मेरी सच्ची कहानी है। इसमें सेक्स और भावना दोनों है। आशा करती हूं कि आप मेरी भावना को समझेंगे और सपोर्ट करेंगे। रात को मैं सज संवर के घूंघट लिए अपने पति का इंतजार कर रही थी। मेरी मचलती जवानी और मेरी चूचियों को आज मर्द की जरूरत थी। पूरी जवानी का तड़पन आज खत्म होने वाला था। 16वीं साल से उठी हुई आंधी आज में भटके हुए नाव का आज किनारा लगने वाला था। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं आज के दिन के लिए पारदर्शी लाल रंग की ब्रा और पेंटी मंगवाई थी, ताकि मैं आज अपने पति को मदहोश कर दूंगी। वो आए, थोड़ी देर तक बातचीत की और तकिया लेके आराम से लेट गए। मैंने खुद अपनी घूंघट उठाई और उनको अपने कातिल नजरों से देखा, पर कुछ भी नहीं हुआ। फिर मैंने गर्मी का बहाना करके आंचल नीचे किया, ताकि मेरी बढ़ी बढ़ी और टाइट चूचियां, जो कि मेरे ब्लाउज के ऊपर भाग से थोड़ी थोड़ी दिख भी रही थी, मैंने उनको दिखाई। पर उन्होंने ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया। फिर मैंने उनके हाथ को पकड़ा और आई लव यू कहकर मैंने अपनी गुलाबी मचलती हुई होंठ से उनके होंठ पर एक रंगीन फुहार की तरह एक किस की। किस करते ही मेरे शरीर में बिजली दौड़ गई। सिहर गई थी मैं, क्योंकि आज तक मैं किसी भी मर्द को चुमी नहीं थी। मेरे रोम रोम खड़े हो गए। मैंने सोचा, मेरे पति थोड़ा शर्मा रहे हैं, तो मैं सोची कि दोनों एक ही गाड़ी के 2 पहिए हैं, तो मैं ही स्टार्ट करती हूँ। मैं इस रंगीन रात को ऐसे ही नहीं खत्म करना चाहती थी। मैंने अपने ब्लाउज का हुक खोल दिया और पीछे से ब्रा का हुक भी, और अपने चूची को आजाद कर दी। मैंने उनका सर अपनी गोद में लेकर अपनी बढ़ी बढ़ी मस्त चूचियां, जिसका निप्पल छोटा छोटा पर उस समय लाल और टाइट हो गया था, मैंने अपने पति के मुंह में पकड़ के डाल दी। पति ने अपने होंठ से दबाया और पीने लगे। मैं बेचैन हो गई। एक के बाद एक चूंची को उनके मुंह में डाल रही थी और सेक्स की पहली सीढ़ी का मजा ले रही थी। मेरा बूर पानी पानी हो गया था। आग धधक रही थी मेरी बूर में। अब तो मुझे लंड का इंतजार था। मैंने उनको पटक के उनके ऊपर चढ़ गई। कुर्ता पजामा को खोल दिया और मेरी मोटी मोटी जांग और भरपूर चुतड़ को उनके जांघिए पे टिका दिए और रगत ढहने लगी। मेरी चूचियां उनके छाती के ऊपर झूल रही थीं। मैंने उनके हाथ को पकड़ा और चूचियां को दबाने के लिए कहा। वो मेरी चूचियों को दबाने लगे। मेरे तन बदन में आग लग गई थी। फिर मैं उनके होंठ को, कान को काटने लगी और जीभ से चाटने लगी। उनके लंड की सुगबुगाहट ने मुझे और भी सेक्सी बना दिया था। मैंने उनका जांघिया खोल दिया और अपनी पेंटी भी उतार दी, और थोड़ा ऊपर चढ़ा के मैंने अपनी बूर को उनके होंठ पर रख दिया। मेरा बूर तो पानी पानी हो गया था। मैंने खूब चटवाई। उन्होंने जीभ अंदर बाहर करने लगे। लस लसा सा पदार्थ बूर से निकलने लगा, और एक बार मैं अपने आनंद की प्राप्ति करते हुए झड़ गई, पर जोश भरपूर था। फिर वही रंग, मैं पूरी तरह से फिर तैयार हो गई। उस समय मेरे पति मेरा बूर चाट रहे थे। मैं लंड घुसवाने के लिए व्याकुल हो रही थी। फिर मैं नीचे गई तो उनका लंड खड़ा हो चुका था। मैंने लंड को पकड़ के बूर के मुंह के पास रखा और बैठ गई। ओह ओह ओह, आह आह आह, ओह ओह ओह, आह आह आह। क्या बताऊं दोस्तों, कैसा लगा था। जन्नत की सैर कर रही थी मैं। ऊपर हुई तो उनका लंड धीरे धीरे करके बूर से बाहर निकला। फिर दबाव लगाई और फिर लंड बूर के अंदर। तभी मैंने महसूस किया कि लंड छोटा और सिकुड़ गया। मैं हैरान थी। मैंने कहा, क्या हुआ? तो वो बोले, अब नहीं हो सकता है, मेरे लंड में ताकत नहीं है। जल्द ही मेरा वीर्य गिर जाता है। डॉक्टर ने मुझे पहले ही बता दिया है कि मैं अपनी वाइफ को कभी भी संतुष्ट नहीं कर पाऊंगा। मेरा लंड सिर्फ 6 से 7 सेकंड तक ही खड़ा रह सकता है। मैं गुस्से से लाल हो गई। मेरे सारे सपने 1 सेकंड में ही चकनाचूर हो गए। मैं रोने लगी।
मेरी मचलती हुई जवानी अब किसी काम की नहीं रही। मेरा भरा पूरा बदन और सेक्सी शरीर, अब मैं क्या करती। मैं अपने पति को बोली, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मैं कहाँ जाऊं अपनी जवानी को लेकर? मैं तो बर्बाद हो गई। तो वो बोले कि चुदवा ले किसी और से, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, पर तुम मुझे छोड़ के मत जाना। मैं 3-4 दिन तक सोची, फिर मुझे लगा अगर मेरा पति ठीक होता तो मैं सिर्फ अपने पति से ही चुदवाती। अब तो मुझे मेरे पति बोल रहे हैं कि किसी से चुदवा लो, तो अब मैं कई लोगों से रिश्ता बनाऊंगी और अपनी जवानी का भरपूर इस्तेमाल करूंगी। आज 20 दिन हो गए हैं, जो पहली रात को हुआ था उतने पर ही हूं, पर मैं अब ढूंढना शुरू करती हूं जो कि मेरे शरीर की आग को बजाए। अगर आप में से कोई है जो लंबे समय तक सेक्स संबंध बनाए रखना चाहते हैं तो कमेंट करें, मुझे अपनी जिंदगी जीनी है, आपका इंतजार रहेगा। प्लीज हेल्प मी प्लीज। और ऐसी कहानियों के लिए हमारे चैनल हिंदी कहानी AI को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।